वेलकम टू स्टडी वॉच टॉकेटिव बार्बर। जैसा कि हम जानते हैं ये कहानी एनसीईआरटी के इंग्लिश मैरीगोल्ड के यूनिट 6 के चैप्टर 12 की स्टोरी है। ये सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट इस वीडियो का बना दिया गया है, उसे आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। When he saw that, जब उसने देखा कि द सुल्तान वॉज रियली एंग्री विथ हिम, कि वास्तव में सुल्तान उससे गुस्सा है। द बार्बर सेड, नाई ने कहा, बार्बर ने कहा, ओ मास्टर, अरे मालिक, डू नॉट बी एंग्री, गुस्सा मत होइए। आई विल बिगिन टू शेव यू, मैं आपकी शेविंग शुरू करता हूँ। सेइंग दिस, ऐसा कह करके, ही वॉश्ड द सुल्तान्स हेड, उसने सुल्तान के सिर को धोया। एंड बिगन टू शेव, और शेव करने लगा। बिगन का मतलब क्या है यहाँ पर? स्टार्टेड, ठीक है, उसने शेव शुरू कर दी। बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 times विद द रेजर, चौथी बार भी उसने उसे रेजर से नहीं छुआ, यानी उसने शेविंग चौथी बार भी नहीं शुरू की। When he stopped, तभी वो रुका। एंड सेड, और बोला, माई मास्टर, मेरे मालिक, यू आर एक्टिंग हैस्टली इन दिस मैटर, आप इस मामले में कुछ जल्दी कर रहे हैं। हैस्टली का मतलब क्या होता है? जल्दी कर रहे हैं। इन दिस मैटर, इस मामले में, आप कुछ इस मामले में जल्दी कर रहे हैं। गो ऑन शेविंग मी, मेरी शेविंग जारी रखो, मेरी शेविंग करो। स्पीक नो मोर, अब ज़्यादा मत बोलो। ऑर्डर द सुल्तान, सुल्तान ने आदेश दिया, सुल्तान ने ऑर्डर दिया कि बकवास मत करो और बोलो बिल्कुल मत, अब तुम जल्दी से शेविंग शुरू करो। बी पेशेंट, धैर्य रखिए। सेड द बार्बर, बार्बर ने कहा, धैर्य रखिए। परहैप्स, शायद, यू हैव नॉट कंसीडर्ड वेल व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपने शायद पूरी तरीके से विचार नहीं किया है जो आप करने जा रहे हैं। जो आप करने जा रहे हैं उस पर आपने विचार सही से नहीं किया है। कंसीडर का मतलब क्या होता है? थिंक, यहाँ पर हम कहेंगे थॉट। आपने सही से नहीं सोचा है कि आप जो करने जा रहे हैं उसको आप सही से सोच लीजिए। आपने अभी तक इसको सही से नहीं सोचा है। आई विश, मैं आशा करता हूँ, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। यू वुड टेल मी व्हाट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इज़, मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे बता देंगे कि ये कौन सा बहुत ज़रूरी काम है। ऑल अबाउट, इसके बारे में। एंड देन, और फिर, आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट, और मैं उसके बाद इस पर मैं अपनी राय दूंगा। ठीक है, ओपिनियन का मतलब क्या होता है? राय। फिर मैं आपको इस पर अपनी राय दूंगा। फिनिश शेविंग एट वंस, तुरंत तुम शेविंग ख़त्म करो, जल्दी करो। सुल्तान एक्सक्लेम्ड, सुल्तान ने ज़ोर से कहा। बट, लेकिन, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, ऐसा करने के स्थान पर, इंस्टेड का मतलब जैसा मैंने आपको पहले बताया, इन प्लेस ऑफ, इसके स्थान पर, द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव्ड टू गो, बार्बर ने, उस नाई ने सुल्तान को आधा शेव करके उसका सिर छोड़ दिया जाने के लिए। एंड सी, और देखने के लिए, व्हाट टाइम इट वॉज, कि अभी समय क्या है। माई पेशेंस इज़ एग्जॉस्टेड, मेरा धैर्य खत्म हो चुका है, मेरा धैर्य जवाब दे चुका है। द सुल्तान क्राइड, सुल्तान ने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा। बी काम, शांत रहिए। माई मास्टर, महाराज, मेरे महाराज, शांत रहिए, मेरे मालिक, शांत रहिए। एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट, एक क्षण में आपकी शेविंग हो जाएगी। सेड द बार्बर, बार्बर ने कहा। एंड सेइंग दिस, ऐसा कह करके, ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान, उसने सुल्तान की शेविंग जारी रखी, वो सुल्तान की शेविंग करता रहा। बट, लेकिन, वाइल ही वॉज डूइंग दिस, जब वो ऐसा कर रहा था, ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, वो बिना बात किए नहीं रह सका। यहाँ पर देखिए ये है, ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, इसका मतलब है कि वो बिना बात किए नहीं रह सका, वो इतना बेचैन हो गया कि उससे बिना बात किए नहीं रहा गया। इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट दिस इम्पॉर्टेंट अफेयर इज़, अगर कृपया आप मुझे ये बता दें, मुझे सूचित कर दें कि ये ज़रूरी मामला क्या है। आई वुड गिव मोर एडवाइस, मैं आपको इसमें और सलाह दूंगा। एक होता है, देखिए यहाँ पर एडवाइस दिया है, एक होता है एडवाइस, ठीक है, ये, ठीक है, इसका मतलब होता है, जिसमें एस लगा होता है वो होता है वर्ब, ठीक है, और ये है सी, इसका मतलब ये है नाउन में, कि मैं आपको और सलाह दूंगा। विच यू माइट फाइंड यूजफुल, जो आपको हो सकता है उपयोगी लगे। ही सेड, उसने कहा, बार्बर ने कहा कि अगर आप मुझे बता दें कि वो ज़रूरी मामला क्या है तो मैं उस पर आपको और अच्छी राय दूंगा
और हो सकता है मेरी राय आपके लिए फ़ायदेमंद हो, ऐसा उस बार्बर ने कहा, उस नाई ने कहा। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाय नाउ। अब तक सुल्तान पूरी तरीके से ऊब चुका था, फेडअप हो चुका था। बाय नाउ का मतलब अब तक, कम्प्लीटली का मतलब पूरी तरीके से, वो पूरी तरीके से बिल्कुल अब बार्बर की बातों से, उसकी बकबक से वो बिल्कुल ऊब चुका था। एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर, और उसने बार्बर को संतुष्ट करने का फैसला किया। डिसाइडेड का मतलब सोचा, या फिर यहाँ पर है फैसला किया। सेटिस्फाई का मतलब संतुष्ट करने के लिए, कि मतलब इसको बता दें, ये संतुष्ट हो जाए और अपना काम करे। He told him that, उसने उसे बताया कि he was giving a feast to some friends at noon। वो कुछ दोस्तों को दोपहर में भोज पर बुला रहा है, दावत पर बुला रहा है। फीस्ट का मतलब क्या होता है? भोज या फिर दावत। Which was why he was in a hurry to leave। इसी वजह से वो जाने की जल्दी में था। सुल्तान ने बार्बर को बताया कि आज मैंने अपने कुछ दोस्तों को खाने पर बुलाया है दोपहर में, इसलिए मुझे जाने की जल्दी है। When the barber heard, जब नाई ने सुना, the सुल्तान मेंशन a feast, जब नाई ने सुल्तान को फीस्ट के बारे में, दावत के बारे में जिक्र करते हुए सुना, he exclaimed, उसने ज़ोर से कहा, that reminds me, मुझे याद आता है, इसने मुझे याद दिला दिया, yesterday, कल, I invited 4 or 5 friends to come to my house today, कि कल मैंने अपने 4-5 दोस्तों को अपने घर पर आज आमंत्रित किया है। इनवाइटेड का मतलब क्या है? बुलाया है, आमंत्रित किया है। बट लेकिन आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन इट, लेकिन मैं इसके बारे में पूरी तरीके से भूल गया। एंड हैव नॉट मेड इन प्रिपरेशंस फॉर देम, और इसके लिए मैंने कोई भी तैयारी नहीं की है। प्रिपरेशंस का मतलब तैयारियाँ, मैंने इसके लिए कोई भी तैयारी नहीं की है, मैं भूल गया अपने 4-5 दोस्तों को घर पर बुला करके अपने। द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर, वो सुल्तान जो उस बार्बर की मर्सी पर था, उसकी दया पर था, वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रिड ऑफ हिम, उससे छुटकारा पाने के लिए वो उससे कुछ भी करने के लिए तैयार था। वॉज रेडी टू डू, करने के लिए तैयार था, एनीथिंग कुछ भी, टू बी रिड ऑफ हिम, उससे छुटकारा पाने के लिए। वो उससे इतना परेशान हो गया था सुल्तान कि उस बार्बर से, उस नाई से छुटकारा पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, जल्दी करो और अपना काम खत्म करो। द सुल्तान रिप्लाइड, सुल्तान ने जवाब दिया। एंड और यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, वो सारा खाना तुम्हारा होगा जो आज मेरे लिए बना है। ठीक है, यू शैल हैव ऑल द फूड, तुम, वो सारा खाना तुम्हारा होगा, दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, जो आज मेरे लिए बना है। प्लीज़ शो मी द फूड, कृपया मुझे खाना दिखा दीजिए। सो दैट, ताकि आई मे जज इफ़ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स, ताकि मैं जज कर सकूँ, मैं अंदाज़ा लगा सकूँ। जज का मतलब क्या है? अंदाज़ा लगाना, गेस करना, कि मैं ताकि अंदाज़ा लगा सकूँ कि मेरे 5 दोस्तों के लिए वो खाना पर्याप्त है या नहीं। सुल्तान ने उससे कहा कि अगर तुम अपना काम ख़त्म करो जल्दी से, तो मैं तुम्हें सारा खाना जो मेरे लिए बना है मैं तुम्हें दे दूँ। तो वो कहता है कि कृपया मुझे खाना दिखाइए कितना है, क्या वो पर्याप्त है मेरे 5 दोस्तों के लिए, ऐसा वो बार-बार कहता है। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन है, पर्याप्त मात्रा में मेरे पास खाना है तुम्हारे लिए। द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, सुल्तान ने ज़ोर से कहा। बट लेकिन ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट टू बी ब्रॉट इन, लेकिन उसने ऑर्डर दिया कि जितना भी खाना प्रिपेयर किया गया है उस भोज के लिए वो लाया जाए। ब्रॉट इन का मतलब लाया जाए। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, बार्बर ने खाने पर अपनी नज़र दौड़ाई, खाने को देखा, एंड सेड, और बोला, दिस इज़ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है, बट लेकिन आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट्स फॉर द डेजर्ट ऑल्सो, लेकिन मैं कुछ इसमें फल चाहूँगा और कुछ डिज़र्ट भी इसमें रहे तो बेहतर होगा, अच्छा होगा। डिज़र्ट होता है जो खाने के बाद हम स्वीट डिश लेते हैं, जैसे सेवई हो गई या फिर खीर हो गई, तो उसे डिज़र्ट कहते हैं। अगर एक इस हटा दें तो इसका मतलब हो जाएगा, डेजर्ट का मतलब होगा रेगिस्तान, और अगर इसका वर्ब में देखें तो इसका मतलब होगा या क्विट, उस छोड़ देना, त्याग देना, ऐसा। द सुल्तान इन डिस्परेशन, हताशा में सुल्तान ने, सिंस, क्योंकि हिज हेड वॉज
हाफ शेव्ड, क्योंकि उसका जो सिर था वो आधा शेव था। ऑर्डर दैट, उसने आदेश दिया कि द फ्रूट शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन, कि फल भी सारे लाए जाएं, सारे फल भी लाए जाएं। राजा मजबूर था, अभी उसका सिर आधा ही बना हुआ था। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये सुल्तान है, सुल्तान का सिर अभी हाफ शेव्ड है, ठीक है। इससे वो काफ़ी हताश था, निराश था, और वो चाहता था कि कैसे भी मेरा काम हो जाए, मेरा पूरा, मैं बाल्ड हो जाऊँ पूरी तरीके से, मेरे सिर के बाल हट जाए। लेकिन वो बार बार किसी न किसी बात में राजा को, सुल्तान को उलझा लिया करता था, ठीक है। तो इस तरह से राजा परेशान होकर के उसने कहा कि सारा ये फल भी, डेजर्ट भी लाया जाए, उसने ऐसा आदेश दिया। द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन, बार्बर ने, उस नाई ने राजा की शेविंग छोड़ करके अब उस खाने को एग्जामिन करने लगा, उसको देखने के लिए वो उसने राजा की शेविंग छोड़ दी। यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है, ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो गई है इस बुक में। चलिए वर्ड मीनिंग देख लेते हैं इसकी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वर्ड मीनिंग देखते हैं। न्यू वर्ड्स, जो नए शब्द हैं उसमें क्या है? चैटरर, समवन हु टॉक्स अ लॉट, कोई ऐसा आदमी जो बहुत बात करता हो। टॉक्स अ लॉट का मतलब बहुत ज़्यादा बात करता हो, अ लॉट का मतलब वेरी मच। डिफेक्ट, डिफेक्ट का मतलब अ फॉल्ट, जिसमें कोई खराबी हो, डिफेक्ट हो, ठीक है। फॉल्ट का मतलब कमी। ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब क्या है? व्हाट अ पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन, एक आदमी के बारे में क्या महसूस करता है। थिंक, चीज़ के बारे में, या फिर सब्जेक्ट या फिर किसी विषय के बारे में वो क्या महसूस करता है, वही उसकी ओपिनियन होती है अगर वो उसे बोल देता है तो। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब टायर्ड एंड फेड अप, थका हुआ और बिल्कुल ऊबा हुआ, ठीक है। डेजर्ट, देखिए यहाँ पर जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, अ स्वीट डिश, एक मीठा खाना एक तरह का। सर्व्ड आफ्टर द मेन मील, मेन खाने के बाद, यानी जो खाना होता है, जैसे मान लीजिए दाल चावल रोटी है, वो मेन खाना, मेन मील हो गया। उसके बाद अगर आपको सेवई या खीर मिले तो वो आपके लिए ये डेजर्ट होगी। एग्जामिन, एग्जामिन का मतलब लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली, किसी चीज़ को बहुत ही गौर से देखना। केयरफुली का मतलब क्या है? गौर से। एट लेंथ, एट लेंथ का मतलब एट अ स्ट्रेच, बहुत देर तक, ठीक है। एट अ स्ट्रेच का मतलब हम कह सकते हैं देर तक, बहुत लंबे समय। तो इस तरह से हमने देखा ये न्यू वर्ड्स भी ख़त्म हो गया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।